पिछली क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन की जाती है। सेंटेंस किस तरह से उन चार चीजों पर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आपने उन पर फ्रेम किया और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। पर आज की क्लास, हमारा नेक्स्ट लेसन जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमने सीखी थी कि क्या स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को कैसे तैयार करेंगे। और उसी स्ट्रक्चर के लिए हमें चाहिए टेंसेस। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको टेंसेस को कंफर्टेबली यूज करना सीखना है, और वो उसी के लिए आज हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हियर वी गो। तो सबसे पहली चीज कि आप स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो टेंस के लिए सबसे पहली चीज जो होती है हमारे लिए वो होती है टेंस को आइडेंटिफाई करना। सबसे मेन जो प्रॉब्लम मैंने लोगों के साथ नोटिस की है कि हम लोग करते क्या है कि हम हिंदी को ज्यादा फोकस करते हैं कि इसमें ता है, ती है, आ रहा है या रहा है, रही आ रहा है। आपको इस चीज को हटना होगा, इस चीज से आपको हटना होगा। टेंसेस को आइडेंटिफाई आपको सिर्फ उसके हिंदी के यूज से नहीं करना है। टेंस का एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है जहां हम उसे यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है किसी टेंस को तो उसके यूज के बेस पर करना है कि उसे कहां किस तरह से यूज किया जाता है, जिससे कि आप अपनी डेली लाइफ में उस टेंस को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा मेन यूज है, सबसे ज्यादा जो यूज देखने को मिलता है वो होता है डेली रूटीन वर्क। देखिए, आपको सोचना है कि आप अपने डेली रूटीन में कौन कौन से काम करते हैं। थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। आप सोचिए सबसे पहले कि कौन से काम आप अपने डेली रूटीन में करते हैं। आप सुबह उठते हैं, रूटीन में होता है, रोजमर्रा में होता है, मींस जो रेगुलर बेसिस होते हैं, जो आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो रिपीट होते हैं आपकी लाइफ में। आप सुबह रोज टाइम से उठते हैं, वॉक पर जाते हैं, योगा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। ये सारे एक्शन, जो काम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आपके डेली रूटीन में होते हैं, मतलब रोजमर्रा में होते हैं। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी काम आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, आप हमारे साथ रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ, ये आपके साथ रेगुलरली होता है। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपके रेगुलर रूटीन में, जो डेली रूटीन में सेंटेंसेस आते हैं, उनको शो करने के लिए आता है। सेकेंड इसका यूज होता है प्रेजेंट हैबिट्स। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि प्रेजेंट हैबिट्स जो आपकी इस टाइम में, करंट टाइम में आदतें हुए हैं आपकी। आप नाखून चबाते हैं, आप खर्राटे मारते हैं, आप खुद सोचिए देर रात तक फोन चलाते हैं। आपने क्या हैबिट्स डेवलप कर ली हैं, क्या आदतें आप लोगों ने डेवलप कर ली हैं। उन आदतों को शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट विश। आप प्रेजेंट टाइम में क्या चाहते हो? विश मींस इच्छा, जो आप चाहते हैं। प्रेजेंट मतलब इस टाइम में। आप सोचिए कि आप इस टाइम पे क्या विश रखते हैं, क्या चाहते हैं। आपने कहा सर मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूं, मैं कहीं घूमना फिरना चाहता हूं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो भी चीज आप चाहते हैं ये आपकी विश को शो कर रहा है। आपकी विश मींस जो आप चाहते हैं। ओके, तो उसको दिखाने के लिए भी क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ। एक ऐसा सच, ट्रूथ मींस एक सच, एक ऐसा सच जो पूरे यूनिवर्स में आपको सेम मिलता है। तो आप इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। बट इतनी शुद्ध हिंदी में अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो इतना ध्यान रखिए कि एक ऐसा सच जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो उसको दिखाने के लिए भी हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तीन टोटल हमने मेन यूज जाने हैं 4, बट इसमें सबसे मेन डेली रूटीन वर्क है। उसके बाद जो 3 यूजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो भी आपको एडिशनल यूज है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां आपको याद रखना, आइडेंटिफाई करना तो आप लोगों ने सीख लिया, बट इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो सिग्नल देते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मींस इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सिग्नल वर्ड्स, जिन्हें सुनते ही आपको फील होगा कि वो रूटीन में, मतलब आपके रोजमर्रा में वो काम होता है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, डेली जो रोज हम काम कोई भी करते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि मैं रोज चाय पीता हूं, मैं रोज योगा करता हूं, रोज जिम जाता हूं। जो आप रोज करते हैं, डेली या एवरीडे, ये आप लगाते हैं। तो रोज ये सिग्नल वर्ड होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी आप कोई काम करते हैं, कभी कभी क्लास अटेंड करते हैं, कभी कभी ही आप नेट चलाते हैं। तो इस तरह जो ये वर्ड हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेंगे। तो ऐसे ही ऑफन जो हम यूज करते हैं अक्सर के लिए, रेयरली जो कभी कभार करते हैं। आप कहते हैं कभी कभार ही अपने दोस्तों से मिलता हूं सर, कभी कभार ही आपकी क्लासेस स्किप करता हूं। तो मतलब आप ये काम कभी कभार करते हैं, रेयरली करते हैं, जो रेयर होता है। ओके,
यूजुअली, जो आपकी लाइफ में यूजुअली होता है, सामान्यतः होता रहता है। ओके, तो जो भी काम आप अपनी लाइफ में यूजुअली करते हैं वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करना है। तो ये सिग्नल वर्ड्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में लगाएंगे। इसके बाद अब मैटर आता है कि कैसे सेंटेंस बनाए जाएं। देखिए, आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि भाई डेली रूटीन में जो रोजमर्रा में काम होते हैं उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, अपनी विश दिखानी है, इच्छा दिखानी है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, आपकी हैबिट्स, आपको आदतें, जो आप आदतें रखते हो, उन आदतों को शो करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, साथ में यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। बट सिर्फ आइडेंटिफाई करने से काम नहीं होगा, वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, एंड फॉर दैट वी नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर, कि वो सेंटेंस बनेगा कैसे। तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रूल चाहिए, एंड आई एम गोना टेल यू कि वो रूल क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, देखना है कि किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हम 3 तरह के सेंटेंसेस जानेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, जिसमें आप अपनी बात को शो करेंगे कि किस तरह से सेंटेंस कहे जाते हैं पॉजिटिव वे में। तो सबसे पहली चीज, आप जानते हैं, आपको प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक सेंटेंस 4 चीजों पर बनेगा आपका: सब्जेक्ट, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वर्ब एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजें आपके सेंटेंस को तैयार करती है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जब आप यूज करते हैं, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब नाम की चीज है, ये आपको नहीं लगानी है। ओके, तो यहां मैं इसलिए से यहां मैंने इसे काट दिया है कि माइंड में रखना पड़ेगा, आपको बिल्कुल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भूल जाइए, होती ही नहीं है। कोई एसएमआर नहीं है, कोई वॉज वर्ड नहीं है, कोई डू डज नहीं है, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। तो क्या लगाना है, किस पे फोकस करना है? सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जो काम करने वाला पर्सन है। मैं हूं तो आई, आप हैं तो यू, कोई और है तो ही, गर्ल है तो शी, हम सब हैं तो वी, और कोई दूसरा ग्रुप है पूरा, वे। तो उनको हिंदी में आप वे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। तो ध्यान रखना है, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यूज करें, और आपका पूरा फोकस जाए वर्ब के ऊपर। आपको याद होगा वर्ब क्या होती है हमारी? एक्शन, जो काम हम करते हैं। तो आपको फोकस करना है कि आप कौन सा काम करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सोचिए, किसके लिए बोल रहे हो? अपने लिए बोल रहे हो, सबसे पहले अपने लिए सोचिए। ओके, आई, कि सर मैं हूं आई, अब मैं जो काम करता हूं उस वर्ब पे फोकस करना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साफ लिखा हुआ नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, सोचना ही नहीं है उसके लिए तो गलती से भी। तो वर्ब लगानी है, एक्शन लगाना जो काम करते हैं, और उसकी भी ध्यान रखना है, सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो आईएनजी, कोई आईएनजी नहीं, कोई आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो एक्शन आप यूज करेंगे उसे फर्स्ट फॉर्म में आपको यूज करना है। और लास्ट में क्या लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। क्लियर हो गया? तो यहां मैं एक बार ये आप लोगों के लिए इरेज कर देता हूं, जिससे मैं आगे एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ओके, सो आपको ध्यान देना है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है इसे आप यूज करें। तो कैसे करना है, लेट्स लर्न स्टेप बाय स्टेप अगेन, कि किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे यहां एग्जाम्पल लिया, आई प्ले गेम्स एवरी डे। अब सबसे पहले ये सेंटेंस जो मैंने बनाया है, ये इसी रूल पर बनाया है, और आप इसे समझने की कोशिश करें कि किस तरह से बनाया। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब यहां है कि आई प्ले गेम्स एवरी डे, कि मैं रोज गेम्स खेलता हूं, तो मैं क्या हूं? मैं हूं सब्जेक्ट। तो यहां ध्यान रखेंगे, आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। फिर से कहूंगा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, फिर से काट रहा हूं मैं इसको, कि कहीं गलती से आप इज एम आर जो हम कॉमनली लगा देते हैं, एकदम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो नहीं लगाने आपको। तो सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद आप देखें जो हमने प्ले लगाया, ये क्या है? वर्ब। क्योंकि आपको बस ये सोचना है करते क्या है काम, एक्शन क्या है, कि जी प्ले, खेलते हैं हम। तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी वर्ब हो गई, एक्शन हो गया। और खेलते क्या है? गेम्स। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना है कि ये 3 चीजें जो हमने लगाई, क्योंकि चौथी चीज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो नहीं लगाना है आपको। ओके, और लास्ट में जो हमने एवरीडे यूज किया, ये क्या है आपका? दिस इज योर, थिंक अबाउट इट, क्या है ये है आपका सिग्नल वर्ड। तो इसी तरह से हमने ये सेंटेंस बनाने हैं। जो भी बात आपको कहनी है, बस ये सोचना है बोल किसके लिए रहे हैं आप, कि जी अपने लिए बोल रहा हूं तो आई, आपके लिए बोल रहा हूं तो यू, और जो काम करते हो, एक्शन करते हो, वो वर्ब आपको बस लगानी है और कुछ नहीं करना। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम इस थोड़े से फॉर्मेशन को और तरीके से डिटेल में जान सकते हैं। तो यहां आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी होगी कि अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है
वो होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली हिंदी में अपने प्रीवियस वीडियो में कि आई क्या है, वी क्या है, यू क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर दोबारा उस वीडियो को देखिए और प्रॉपर तरीके से जानिए कि क्या ये सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां ध्यान रखना है, अगर आपका जो काम करने वाला पर्सन, जिसे हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, वो अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन, एक से ज्यादा, जब एक से ज्यादा लोगों की बात की जाए उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लूरल, या एग्जैक्टली। तो यहां ध्यान देना है आपको। तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे ही नहीं, इतना आप लोगों को याद होगा, इतनी मेमोरी तो हमारी सबकी है कि अभी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी तो क्या लगाना है, पूरा फोकस वर्ब के ऊपर करना है। ये V1 का मीनिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप सिर्फ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ आई, वी, यू, दे नहीं होते, ही, शी, इट ये भी होते हैं, आपको याद होगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाए और वो सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, सिंगुलर मींस सिंगल पर्सन, कोई अकेला इंसान। जैसे आप फादर की बात करेंगे तो माय फादर, सिंगल पर्सन, माय मदर, सिंगल पर्सन, माय ब्रदर, नॉट ब्रदर्स, ब्रदर्स बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। अगर बोल रहे हैं सिर्फ, आप ध्यान रखें, सिंगल पर्सन मतलब अपने भाई की बात करते हो तो माय ब्रदर, माय सिस्टर। तो आप सिंगल पर्सन की बात करेंगे, मींस ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब अभी भी नहीं लगानी है, बट इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ ऐड करना है, वो है एस और ईएस। क्या ऐड करना है, एस और ईएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस ईएस लगाना है। जैसे गो होगा तो सिर्फ गो नहीं रहेगा, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के केस में वो गो बन जाएगा गोज। लर्न होगा तो वो लर्न नहीं रहेगा, वो बन जाएगा लर्न्स। ओके, लाइक होगा तो वो लाइक बन जाएगा लाइक्स। मींस एस ई एस आपको लगाने पड़ेंगे। ये एस ई एस कैसे लगेंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप एस और ई एस का यूज करते हैं, कहां एस लगेगा और कहां ई एस लगेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको पता है अपना ऑब्जेक्ट, जो रिसीवर, जो उस एक्शन को रिसीव करता है, वो हमें लगाना है। ओके, तो अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, आई टेक अ स्ट्रॉल एवरी डे। तो यह सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि टेक अ स्ट्रॉल क्या होता है। तो आप बताइए क्या होता है टेक अ स्ट्रॉल, बताइए। टेक अ स्ट्रॉल होता है टहलना, टहलने को बोलते हैं टेक अ स्ट्रॉल। तो मैंने कहा मैं रोज टहलता हूं, मैं अपना डेली रूटीन का, लाइफ का हिस्सा बता रहा हूं कि मैं रोज टहलता हूं, तो मेरे रूटीन का काम है, मेरे डेली रूटीन में होता है। तो मैं क्या हूं, आई, और क्या काम करता हूं, टहलने का। तो यहां ध्यान देना पड़ेगा आपको कि सबसे पहली चीज, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लैरिफाई, इसे थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं आप लोगों को कि यहां जो हमने आई लगाया है, ये आई क्या है, आपका सब्जेक्ट, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये वर्ब है मेरे पास टेक अ स्ट्रॉल, टहलने को ही तो आप एक्शन लेके चल रहे हैं कि ये टहलना मेरा काम है। तो वो काम लगाया मैंने कि आई टेक अ स्ट्रॉल, और कब टहलता हूं, रोज टहलता हूं। ये एवरीडे मैंने सिग्नल वर्ड यूज किया है। तो बस इतना रूल है, बड़ा आसान सा है। बट इन केस अगर यहां थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूं, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पास सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो रूल भी अलग अलग है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। बट इन केस आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए, सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, तो आपको वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, क्या लगाना पड़ेगा, एस और ईएस। जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एस और ईएस लगाना है। तो ही टेक अ स्ट्रॉल नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे, ही टेक्स अ स्ट्रॉल। ओके, तो आपने क्या देखा कि हमने टेक में क्या कर दिया, एस ईएस लगाया। ओके, तो ही टेक्स अ स्ट्रॉल एवरी डे, की वो रोज टहलता है, हम दूसरे बंदे की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने रूल देखा, ये इस तरह से हम फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी रब इट एक्चुअली। इसे एक बार रब कर देते हैं जिससे प्रॉपर तरीके से आपके साथ हम लर्निंग को आगे बढ़ा सकें। ओके, सो हियर वी गो। तो कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक विश दिखाते हैं, जो चीज आप चाहते हैं वो भी दिखा लेते हैं। आपने कहा सर मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूं, ये आपकी विश है कि आप नौकरी पाना चाहते हैं। तो मैं क्या हूं, वही सब्जेक्ट मुझे सबसे पहले पिक करना है, मैं हूं आई। अब मैं वर्ब लगाऊंगा कि यार क्या वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं, वर्ब क्या है कि मैं चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर वर्ब तो दो है, गेट पाना ये भी वर्ब है और वांट चाहना ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब है ना। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले हम वांट लगाएं या गेट लगाएं। इतनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में भी कि वांट लगाएं या गेट लगाएं।
तो कैसे पता करना है? जब हम कोई चीज चाहते हैं तो पहले चाहेंगे, जो चीज पहले चाहेंगे वो पहले आएगी। आप पाना चाहते हो तो आप कह रहे हो कि मैं ये चीज चाहता हूं, तो चाहत आपके मन में पहले आई उस चीज की। जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहले चाहते हैं, उसके बाद बोलेंगे आप। तो जो चीज आप विश दिखाएंगे तो सबसे पहले वांट लगाना, यही पहली वर्ब मानी जाएगी आपकी। ओके, तो मैंने कहा कि मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूं, तो मैं हूं आई, और मुझे क्या लगानी है? वर्ब लगानी है, वर्ब होगी वांट। और जब भी आप दो वर्ब यूज करेंगे तो बीच में टू लगेगा उन्हें कनेक्ट करने के लिए, कि आई वॉन्ट टू, कि अब उस टू के बाद वो वर्ब लगाइए जो चीज आप कहना चाह रहे हो। कि आप पाना चाहते हो तो गेट आ जाएगा, सीखना चाहते हो तो लर्न आ जाएगा, बोलना चाहते हो तो स्पीक आ जाएगा। आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू लर्न। बट यहाँ जॉब पाने की बात हो रही है, तो आप कहते हो सर आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, कि मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये रूल फॉलो किया। अब हम पर हमने अभी देखा कि हमने सिर्फ आई के लिए बनाया, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। अब हम बनाएंगे थर्ड पर्सन के लिए। ओके, तो हम थर्ड पर्सन के लिए बना के देखते हैं एक बार। भाई शी, अब शी हम यूज करें, शी वॉन्ट्स टू गेट अ गुड जॉब। तो आपने देखा हमने वॉन्ट में एस लगाया, क्यों लगाया? आपके सामने है रूल। आप देखिए कि शी के साथ वर्ब में क्या लगेगा? एस और टीएस। ओके, तो इसलिए हमने वॉन्ट नहीं छोड़ा, वॉन्ट में क्या लगाया? हमने एस लगाया। शी वॉन्ट्स टू गेट अ गुड जॉब, की वो अच्छी नौकरी पाना चाहती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम रूल को फॉलो करते हैं और सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। ओके, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं रूल बनाने के लिए। अब आपको यहां थोड़े से हम एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिमेंबर प्रैक्टिस इज द की एक्चुअली, कि आपको उससे सक्सेस मिले। ओके, तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, जो आप सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो जो भी आपको सिखाया जाएगा आपको वो प्रैक्टिस में लेकर आना होगा। और प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो लर्निंग वहीं आपकी कोई बेनिफिट आपको नहीं देने वाली है। तो इसीलिए यहां हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो आप ट्राई करेंगे। ठीक? तो अब आते हैं हम नेक्स्ट यूज पर। और आप लोगों ने एग्जाम्पल्स ट्राई कर लिए होंगे कि किस तरह से हम एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूज, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है। अभी बताया कि प्रेजेंट विश के लिए लगेगा, विश भी हमने दिखा दी। जो डेली रूटीन में करते हैं वो बता दिया। कोई हैबिट है, आप कोई भी, जैसे आप उंगलियां चटकाते हैं, सो यू क्रैक द फिंगर्स, इसे बोलते हैं क्रैक द फिंगर। तो आपने अपनी बताया कि भाई मैं उंगलियां चटकाता हूं, मैं हूं आई, क्या काम करता हूं? उंगलियां चटकाने का, जिसे हम क्रैक बोलते हैं। तो आई क्रैक, क्या चटकाते हैं? फिंगर्स। आई क्रैक माई फिंगर्स एवरी डे, कि मैं रोज चटकाता हूं सर। तो जो आपकी हैबिट है वो आपने शो कर दी। बट अब यूनिवर्सल ट्रुथ, ओके, जो पूरे यूनिवर्स में सेम चलेगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। बस इतना ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ आपको सर्च करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा द सन, हम सूरज की बात कर रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि भाई सूरज कहां उगता है? ईस्ट में उगता है। ओके, तो आपने देखा कि यहां हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की, वही रूल फॉलो किया है, क्योंकि सन सिंगुलर है इसलिए हमने राइज मींस उगना, और हमने एस लगाया, क्योंकि आपके सामने साफ लिखा हुआ है कि सिंगुलर केस में वर्ब में क्या लगता है? एस लगता है। इसलिए राइज ना होकर ये क्या बन गया है? राइजेस बन गया है, उसमें हमने एस लगा दिया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, इस तरह से द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ, धरती की बात कर रहे हैं, रिवॉल्व चक्कर लगाना, घूमना, तो रिवॉल्व की जगह हो जाएगा रिवॉल्व्स, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए भी कौन सा टेंस लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे। बट अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, कि अभी आपके मन में आ रहा होगा जब सेंटेंस बना रहे होंगे आप, कि एस कहां लगे और ईएस कहां लगे। इसीलिए हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एस और ईएस आप यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, इन केस वी फाइंड वाउल्स, जो कि आपको पता है वाउल्स कितने होते हैं? 5 आपके, ए ई आई ओ यू। तो अगर आपको वाउल्स मिलते हैं ए ई आई ओ यू या सी एच एस एच एक्स और डबल एस, ये आपको मिले कहां? मिले वर्ब के एंड में। ध्यान रखना है, ये जो वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये वर्ब के एंड में मिलेंगे। वर्ब मतलब एक्शन, जो काम हम करते हैं उसके एंड में मिलेंगे। तो अगर आपको ए ई आई ओ यू या सी एच एस एच एक्स और डबल एस ये वर्ड
वर्ब के एंड में मिलते हैं तो आपको क्या यूज करना है, ध्यान रखना है। तो क्या यूज करेंगे आप, ईएस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ईएस। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देखेंगे। जैसे वॉश, वॉश होता है धोना। अब आप देखेंगे इसमें क्या लगा हुआ है, सबसे एंड में एस एच लगा हुआ है, तो इसमें एस एच लगा हुआ है, इसीलिए क्या लगेगा, ईएस लग जाएगा। ये देखो आपने ईएस यहां ऐड किया, ये बन गया वॉशेस। क्या हो गया, वॉशेस। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है मिक्स। मिक्स होता है मिलाना, और इसमें आप देखिए एक्स लगा हुआ है, तो इस एक्स के कारण ये बन गया मिक्सेस। तो आपने देखा हमने ईएस ऐड कर दिया। ऐसे ही लाइक, लाइक में देखो ई लगा हुआ है जो कि वाउल्स होता है, तो ई को हम डबल नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे इस तरह से बोलेंगे कि हमने ईएस लगाया है। इसमें ध्यान रखना होगा इस बात को आपको कि ई आप डबल नहीं कर सकते। आप लाइक में एक सिंगुलर ई ही रखेंगे, तो ईएस लग गया, इसमें लाइक्स हो गया। ओके, ऐसे ही गो, गो का आपको याद रखना है कि आपने देखा लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है जो कि एक वाउल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप एस और ईएस को यूज करें, सिर्फ ईएस को यूज करेंगे। एस तो मैं आपको भी अब बताता हूं कि आप एस कैसे लगाएंगे। तो यहां हमने जाना कि किस तरह से आपने क्या लगाना है, ईएस लगाना है। अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम एस लगाएंगे। अगर आपको वर्ब के एंड में, ये तो है नहीं कि हमेशा आपको वाउल्स मिले या ये 4 वर्ड ही मिले, आपको अगर कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं, जो आपको पता ही है कि आप इतना माइंड में रखिए कि कॉन्सोनेंट्स अगर मिलते हैं, जिन्हें हिंदी में व्यंजन के नाम से जाना जाता है, अगर नहीं पता कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे कि ए ई आई ओ यू या सी एच एस एच एक्स और डबल एस, इसके अलावा जो वर्ड आपके बचे वो अगर आपको मिलते हैं, तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ एस लगाना है। क्या लगाना है आपको उस केस में, ओनली एस यूज करेंगे उस केस में आप। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे स्पीक है, तो स्पीक में आप देख सकते हैं, या मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा इसे प्रॉपर तरीके से, कि स्पीक आ रहा है तो स्पीक में क्या आ रहा है, लास्ट में के आ रहा है। के क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए लेटर है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ एस लग जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीक्स। ओके, ऐसी टॉक यहां हमारे पास है, इसमें के आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, टॉक्स लगाएंगे। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि किस तरह से आपको एस और ईएस दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि एस ईएस कैसे लगाएंगे। तो आपको इसी फॉर्मेट पे एस और ईएस को यूज करना है। तो यहां आपको इसके लिए भी एक छोटी सी हम प्रैक्टिस स्लाइड रखते हैं आपके साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से एस लगाया जाए, किस तरह से ईएस लगाया जाए। ओके, तो ये आप लोगों ने कर ली होगी। ओके, तो यहां हमारे खत्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एक्चुअली, एंड कीप लर्निंग, सीखते रहिए, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।